जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ने वाले हैं स्नेल के विषय में और उसके मूवमेंट के विषय में। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट MOVEMENTS बॉडी मूवमेंट्स। कौन सा बच्चों? स्नेल SNAIL स्नेल। बच्चों स्नेल क्या होता है इसको हम डिफाइन करते हैं। स्नेल को इट इज ए वेरी स्लो एनिमल। ये क्या है बच्चों? बहुत ही स्लो एनिमल है विथ ए सेल ऑन इट्स बॉडी इज कॉल्ड स्नेल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्नेल बोलते हैं। चलिए तो हमने क्या बोला बच्चों कि इट इज ए वेरी स्लो एनिमल। ये क्या है बच्चों? बहुत ही स्लो एनिमल है। बहुत ही स्लो एनिमल। स्लो का मतलब क्या होता है? बहुत ही धीमा। इसका मतलब कि ये एनिमल क्या होती है? बहुत धीमी चलती है बच्चों। तो इट इज ए वेरी स्लो एनिमल। स्लो मतलब बहुत ही धीमा है, बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला एनिमल है। विथ ए सेल ऑन। सेल का स्पेलिंग देखिए SHELL। विथ ए सेल ऑन इट्स बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्नेल बोलते हैं। तो स्नेल क्या होगी? बहुत ही स्लो एनिमल है। ये बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला एनिमल है। विथ ए सेल ऑन इट्स बॉडी। उसकी बॉडी पे क्या होता है बच्चों? सेल होता है। और सेल क्या है अभी देखते हैं। तो सेल इसकी बॉडी पर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ले। तो स्नेल क्या है? बहुत ही धीरे धीरे, वेरी स्लो एनिमल, धीरे धीरे चलने वाला एक ऐसा एनिमल जिसके बॉडी पर सेल होता है। क्लियर है? तो इट इज ए वेरी स्लो एनिमल विथ ए सेल ऑन इट्स बॉडी। क्लियर है? इज कॉल्ड स्नेल। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? इट इज ए वेरी स्लो एनिमल विथ ए सेल ऑन इट्स बॉडी इज कॉल्ड स्नेल। यहां तक लिख लिया आपने? चलिए तो बच्चों अब हम आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। बहुत ही धीरे चलने वाला, बहुत ही वेरी स्लो एनिमल। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नेल SNAIL स्नेल। स्नेल की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण, क्या विशेषताएं हैं स्नेल को हम जब पढ़ते हैं। जैसे हमारा बॉडी बच्चों, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारे पास हेड है बच्चों, हमारे पास ये हाथ है ना, हमारे पास ये माउथ है बच्चों, ये नोज है, ये आई है। तो उसी प्रकार जो स्नेल है, स्नेल क्या है? स्लो एनिमल है। हम लोग सारे क्या है बच्चों? एनिमल। लेकिन उसमें भी क्या है? हम लोग एक ह्यूमन बींग्स है ना। तो उनसे ज़्यादा हम लोग मॉडिफाइड है, ज़्यादा क्या है? कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर। तो जो जितने भी जीव हैं, एनिमल है, प्राणी हैं, उनका करेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया कि उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर। क्लियर? तो करेक्टरिस्टिक्स मतलब हो गया उसकी, उसके जो बॉडी है उनमें क्या क्या खास बात है, क्या विशेषताएं हैं। CHARACTERISTICS करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या गुण है किसके? स्नेल के।
ये देखिए बच्चों, ये जो हमने बनाया है, ये क्या बनाया है, ये जो हमने बनाया है, ये बनाया है स्नेल। तो स्नेल का क्या है बच्चों, ये फिगर है, डायग्राम है। ये क्या है बच्चों, यहाँ देखिए, ये जो हमने बनाया ऊपर में, इसको बोलते हैं SHELL, सेल। सेल जो होता है बच्चों, इसकी ऊपर वाली जो बॉडी है, इसको बोलते हैं सेल। बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है बच्चों। ये क्या होता है, बहुत ही हार्ड। जब इस एनिमल को आप छुइएगा, ऊपर से एकदम टच कीजिएगा, तो बहुत ही हार्ड होगा, है ना, बहुत ही कड़ा लगेगा, बहुत ही हार्ड लगेगा। क्लियर है, तो बहुत ही सख्त होगा। तो ये जो सेल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ड मसल्स होता है बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल क्या करते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। तो ये एक मसल्स नहीं है बच्चों, ये स्केलेटन है। क्या है बच्चों, ये स्केलेटन है। क्योंकि ये सेल जो है किसी बोन से नहीं बना होता है। हमारी इस बॉडी में जो भी मजबूत, जो भी हमें लगता है कि वो हार्ड चीज़ है, जब हम छूते हैं अपने यहाँ पर, या फिर हम अपने हाथों को यहाँ छूते हैं, जब भी हम यहाँ छूते हैं, कहीं भी अपने बॉडी में टच करते हैं, अगर हमें क्या लगता है, हार्ड लगता है, तो उसका मतलब वो बोन से बच्चों हड्डी है। लेकिन ये जो सेल है, ये हड्डी से नहीं बनी होती है, ये स्केलेटन है, लेकिन ये बोन से नहीं बना होता। ये बहुत ही हार्ड होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत ही हार्ड, HARD, हार्ड। ये जो आप देख रहे हो 1 और 2, ये दोनों, इनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। क्या बोलेंगे बच्चों, TENTACLES, टेंटिकल्स। क्लियर है। तो टेंटिकल्स जो होता है बच्चों, एक ऐसा ऑर्गन होता है कि जैसे ही कोई जीव, कोई भी छोटा सा इंसेक्ट, छोटे से कीड़ा अगर इनके आसपास में होगा, तो ये इसी टेंटिकल से तुरंत पता लगा लेंगे वो है क्या। ठीक है। टेंटिकल्स में बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 और 2, ये दोनों, जैसे हमारे पास आई है, उसी प्रकार स्नेल में भी ये क्या है बच्चों, ये आइस है, EYES, ईस, आइस। क्या है बच्चों, ये आइस है। तो यहाँ पर टेंटिकल्स में हमने क्या देखा, यहाँ पर आइज है। क्लियर है। चलिए, आइज है। और दूसरी बात देखिए, सेल हो गया बच्चों हार्ड, यहाँ ऊपरी पार्ट, ये बॉडी का सबसे ऊपर वाला भाग, यहाँ पर टेंटिकल्स है, ये दोनों, इसमें आई है, मतलब आंखें हैं। यहाँ से लेकर के ये वाला जो पार्ट है, ये फुट है बच्चों। क्या कहलाता है, फुट। जैसे हमारे पास पैर है ना, मूव करने के लिए, चलने के लिए, उसी प्रकार स्नेल में भी क्या होता है, फुट होता है, चलने के लिए, मूव करने के लिए, बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ से आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये, इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं बच्चों, हेड बोलते हैं। यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये वाला जो पार्ट है, क्या बोला जाएगा, हेड बोला जाएगा, HEAD, हेड। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, HEAD, हेड। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ वाला पार्ट क्या कहलाता है, हेड। से हमारे पास हेड में क्या क्या है, आई है, हमारे पास नोज है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, हेड होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये होता है बच्चों MOUTH, माउथ। क्या होता है, माउथ। हमारे पास क्या है, माउथ है, आई है, नोज है। उसी प्रकार स्नेल के हेड में क्या होगा, टेंटिकल्स, उसके ऊपर आई और माउथ। क्लियर है, तो उसको हेड बोलेंगे। और पीछे में यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, फुट कहलाता है। क्लियर है। तो यही है बच्चों क्या, स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ स्नेल, SNAIL, स्नेल। किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बनावट, शरीर की बनावट, है ना, संरचना। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्नेल, स्नेल की स्ट्रक्चर। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पहला क्या देखा, पहला लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में कि स्नेल इज ए गैस्ट्रोपोड, GASTROPOD, गैस्ट्रोपोड। गैस्ट्रोपोडा क्या होता है, गैस्ट्रोपोडा होता है, गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा। तो स्नेल जो है गैस्ट्रोपोडा होता है। गैस्ट्रोपोडा का मतलब क्या है, मीन्स बेली, BELLY, बेली फुटेड एनिमल्स। तो बेली फुटेड जो एनिमल्स है, फुल स्टॉप, उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोपोडा बोलते हैं। तो बेली फुटेड एनिमल्स। क्लियर है। अपने पैर से जो धीरे धीरे चलने वाले जितनी भी होते हैं एनिमल्स, क्या बोलते हैं उसको, बेली फुटेड एनिमल्स, धीरे धीरे चलने वाले, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोपोडा। स्पेलिंग देखिए, GASTROPODA, गैस्ट्रोपोडा।
क्लियर है। चलिए दूसरा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी गुण यानी विशेषता क्या देखी बच्चों, कि इसकी बॉडी जो है किससे बना हुआ है, सेल से, ये देखिए सेल से, टेंटिकल से, ठीक है। और टेंटिकल्स आई या माउथ कहाँ पर है बच्चों, हेड में है, क्लियर है, हेड में है। तो हमने जिसको जिसको क्या किया है, इस अंडरलाइन किया है बच्चों, देखिए यहाँ पर सेल, तो टेंटिकल्स आई, ये टेंटिकल्स, ये आंखें इसकी आई और माउथ कहाँ पर है, हेड में है, तो इसलिए हमने इसको मेन बनाया। और तीसरा जो है हमारे पास क्या है, फूट है। तो लिखेंगे कि बॉडी, दूसरा पॉइंट, बॉडी कंसिस्ट ऑफ, बॉडी इज, या लिखिए बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से बने होते हैं बॉडी, क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट का नाम लिखिएगा HEAD, हेड। दूसरा पार्ट का नाम लिखिएगा बच्चों FOOT, फुट। और तीसरा पार्ट लिखिएगा SHELL, सेल। तो पहला क्या हो गया, बॉडी का पार्ट हेड हो गया, जिसमें टेंटिकल्स और आई है, माउथ है यहाँ पर, है ना, इनकी मुंह है, माउथ है। और दूसरा हो गया फुट, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये क्या है, फुट है, पैर है। और तीसरा हो गया सेल, ये सबसे ऊपर वाला। तो बॉडी किससे बना होता है इनका बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट से बना होता है। वो 3 पार्ट कौन कौन से, हेड, फुट, सेल, क्लियर है, क्लियर है यहां तक। और एक बात बच्चों, इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, क्या होती है बच्चों, बहुत ही सॉफ्ट। तो मतलब ये जो सेल है बच्चों, ये आपको हार्ड नहीं लगेगा, ये क्यों कह सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट लगेगा, क्या लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, क्लियर है। तो ये ऊपर से बच्चों आप देखिएगा कहीं भी स्नेल होगा तो ऊपर से जब उसको टच कीजिएगा तो बहुत ही सॉफ्ट लगेगा, क्योंकि ये बोन से बना हुआ नहीं है ना। यहाँ पे एक मिस हो गया था, यहाँ पर ये जो सेल होता है ये हार्ड नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको बताया ये बोन से नहीं बना होगा। जो चीज़ बोन्स यानी हड्डी से नहीं बनी होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो इसको जब आप ऊपर से ऐसे टच कीजिएगा स्नेल को, स्नेल एनिमल कहीं भी आप हाथ में लीजिएगा, कहीं भी देखिएगा, उसके ऊपर से जब टच कीजिएगा तो ये क्या लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट बच्चों, बहुत ही सॉफ्ट, है ना। चलिए यहाँ लिख लिया आपने यहाँ तक। स्नेल इज ए गैस्ट्रोपोडा, मीन्स बेली फुटेड एनिमल, धीरे धीरे चलने वाला। बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, हेड, फुट और सेल, क्लियर है। ये बहुत ही सॉफ्ट होगा, SHELL, सेल क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट। चलिए तो एक पार्ट और बच्चों कि हमने क्या बोला, तीसरा पॉइंट क्या बोला, कि इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी इज सॉफ्ट, है ना। क्या होता है बच्चों, बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्लियर है, बॉडी इसकी बहुत ही सॉफ्ट होता है। चलिए सॉफ्ट का मतलब बहुत ही कोमल, मुलायम, ठीक है। चलिए फुल स्टॉप, यहां तक लिख लिया आपने, बॉडी इज सॉफ्ट। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो अब आते हैं हम इसकी तो बच्चों पहला जो पार्ट है वो है हेड, HEAD, हेड। हेड मतलब ये इसकी जो सिर है, जिस पर क्या क्या है देखते हैं। हेड क्या है, द हेड हैज 2 पेयर, देखिए बच्चों 2 पेयर ऑफ टेंटिकल्स, 2 पेयर ऑफ टेंटिकल्स, 2 पेयर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं बच्चों, क्लियर है। क्या होते हैं इनमें, हेड के पास क्या होता है, 2 पेयर का टेंटिकल्स होता है। अब हमने बोला कि 2 पेयर्स ऑफ क्या होंगे, अब पेयर ऑफ टेंटिकल्स होंगे, क्या होंगे, पेयर ऑफ टेंटिकल्स। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2 पेयर ऑफ टेंटिकल्स का मतलब हो गया कि वहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे पेयर में, पेयर का मतलब क्या होता है, 1 पेयर का मतलब 2। अगर यहाँ पे 2 पेयर है इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक चीज़ है बच्चों, यहाँ पर 2 पेयर नहीं होंगे, यहाँ पे हैज़ ए पेयर ऑफ टेंटिकल्स होंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि हम इस डायग्राम में हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो नंबर में टेंटिकल्स कितने हैं, 2 ही हैं। तो नंबर ऑफ टेंटिकल्स कितने होंगे, 2, और पेयर में क्या होंगे, एक पेयर होंगे। तो एक पेयर ऑफ टेंटिकल्स यहाँ पर है, तो हेड हैज़ ए पेयर ऑफ टेंटिकल्स, क्लियर है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टेंटिकल्स हैव आईज ऑन देम। टेंटिकल्स पे क्या होता है बच्चों, आईज होता है। तो हेड जो है इसकी क्या है, हेड के पास एक पेयर का टेंटिकल्स, एक पेयर का मतलब है कि नंबर ऑफ टेंटिकल्स कितने, 2, 1 और 2। क्लियर है। चलिए दूसरा हमने देखा कि टेंटिकल्स के पास क्या है, हैव आईज ऑन देम। टेंटिकल्स के पास क्या है बच्चों, आईज है, आंखें हैं। टेंटिकल्स के ऊपर में देखिए यहाँ पर क्या है, आई है, आंखें हैं, जिससे वो देख सकता है। चलिए ये जो टेंटिकल्स है बच्चों, टेंटिकल्स हेल्प इन कैचिंग द प्रे। चलिए तो हमने क्या बोला बच्चों कि टेंटिकल्स जो होते हैं, ये जो टेंटिकल्स हैं इनमें जो आई है ये क्या काम करते हैं। अब हमारे पास आई है बच्चों किसी चीज़ को देखने के लिए, है ना, किसी चीज़ को काम करने के लिए। अगर हमारे पास कोई भी बच्चों कोई शिकार आता है या हम पर कोई हमला करता है तो हम अपनी आंखों से देख करके भागेंगे, या तो उससे उस पर वार करेंगे, उससे फाइट करेंगे, है ना, लड़ेंगे। तो उसी प्रकार स्नेल में भी क्या होता है, टेंटिकल्स है, कहाँ पर, हेड में, उसमें क्या है, आईज है, आंखें हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों, ये अपनी जो शिकार है, ये फूड, क्योंकि एनिमल है, दूसरे जानवरों के फूड पर डिपेंड करते हैं। तो ये स्नेल है बच्चों, ये खाने के लिए फूड जो है इनका क्या है, इंसेक्ट है, छोटे छोटे कीड़े हैं। तो वो इसके लिए क्या है बच्चों, PREY, प्रे है। प्रे का मतलब होता है शिकार है। तो जिस प्रकार आप देखते हैं लायन है ना, लायन हो गया या टाइगर हो गया बच्चों, है ना, बाघ या फिर कोई हिरन, बाघ हिरन के पीछे भागते हैं। तो क्यों भागते हैं, क्योंकि जो डियर है वो लायन का क्या है बच्चों, फूड है। तो लायन जिस प्रकार, लायन के लिए डियर एक प्रे है, यानी एक शिकार है, फूड, एज ए फूड, उसी प्रकार स्नेल के लिए जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, है ना, इंसेक्ट होते हैं या कोई भी एनिमल, है ना, वो इनके लिए क्या है, प्रे है, मतलब शिकार है, फूड है, एज ए फूड। ठीक है। तो टेंटिकल्स यहाँ क्या कर रहा है, हेल्प करता है, मदद करता है इन कैचिंग द प्रे, प्रे को कैच करने में, पकड़ने में। क्लियर है। तो हेड क्लियर है आपका। हेड के पास क्या है, टेंटिकल्स है बच्चों, एक पेयर का टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के पास आईज हैं, उनमें आंखें हैं ऊपर में, और टेंटिकल्स हेल्प इन कैचिंग द प्रे। क्लियर है बच्चों। चलिए तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हमारा सेल, हमारा क्या हो गया, हेड हो गया, हमारे पास अब क्या बचता है, फुट। दूसरा क्या है, फुट। दूसरा है बच्चों हमारे पास FOOT, फूट। फूट क्या होता है, द स्नेल हैज ओनली वन फूट अंडर इट्स बॉडी। चलिए इसमें हमने क्या बोला कि स्नेल के पास, द स्नेल हैज ओनली वन फूट, इसके पास एक ही फूट होता है। कहाँ पर होता है, तो अंडर इट्स बॉडी, बॉडी के अंदर में। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर इनकी फूट होती है, पैर होती है। ठीक है, कहाँ पर, अंडर इट्स बॉडी, बॉडी के अंदर में। तो स्नेल हैज ओनली वन फूट, एक ही फूट होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, एक ही फूट होगा, कहाँ, अंडर इट्स बॉडी। चलिए और नेक्स्ट लिखिएगा कि फूट, फूट क्या होते हैं, तो फूट इज ए लार्ज, फूट इज ए लार्ज फ्लैट एंड डिस्क शेप्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। हमने क्या बोला कि फूट जो है, इनकी पैर जो है वो लार्ज है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, है ना, लार्ज है, फ्लैट है, एकदम फ्लैट है बच्चों, और डिस्क शेप्ड का है। कैसे शेप का है बच्चों, डिस्क शेप्ड का है। डिस्क कैसा होता है बच्चों, इस प्रकार होता है डिस्क, देखे होंगे आप, है ना। पुराने ज़माने में जो है, मतलब पुराने मतलब क्या, ओल्ड टाइम में हम देखते थे कि वो एक CD होता था डिस्क की तरह। तो वो जो CD हम यूज़ करते थे कोई भी गाना या सॉन्ग या मूवीज़ देखने के लिए, या शादी विवाह के क्या करते थे,
कैसेट वगैरह लगाते थे तो वो डिस्क शेप्ड के होते थे। तो जो विवाह होती थी बच्चों उस समय, है ना, मतलब 90s कर सकते हैं 2010 तक बच्चों, वहाँ पर इस प्रकार की डिस्क आती थी और उसमें हम क्या करते थे, उसको हम क्या करते थे, एक बॉक्स होता था उसमें लगाते थे, गोल एकदम सर्कल में होता था और उसी को हम डिस्क बोलते हैं। तो DISC डिस्क का मतलब ये इस प्रकार है, देखिए ये किस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है, देखिए तो ये डिस्क की तरह है, क्लियर है। तो डिस्क शेप्ड, SHAPED, शेप्ड का मतलब क्या होता है, आकार है ना, तो डिस्क शेप्ड का क्या है बच्चों, आकार है इनमें। चलिए, तो फुट एक लार्ज फ्लैट एंड डिस्क शेप्ड का स्ट्रक्चर है, क्लियर है। अब फुट होते क्या है, फुट जो है बने होते हैं बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग मसल से, जिनका नाम है फुट इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, MUSCLE मसल, एक स्ट्रॉन्ग मसल का बना होता है, इज कॉल्ड मस्क्यूलर फुट, FOOT, फुट। क्या होता है बच्चों, फुट जो है इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, बहुत ही मजबूत मसल का बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मस्क्यूलर फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मस्क्यूलर फुट। तो स्नेल के पास बच्चों क्या है, एक फुट है, कहाँ, अंदर इट्स बॉडी। फुट इज लार्ज फ्लैट डिस्क शेप्ड का है, फुट बना होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल के, उसको मस्कुलर फुट बोलते हैं। तो फुट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फुट, क्लियर है बच्चों। तो देखिए हमारा हेड हो गया, हमारा फुट हो गया, अब क्या बचा है हमारे पास, सेल। चलिए यहां तक हो गया, लिख लिया आपने। चलिए अब क्या बच्चों, SHELL, सेल, सेल की बात करते हैं हम। सेल, सेल क्या है, तो इट इज द आउटर skeleton, outer skeleton of the snail, स्नेल की जो सबसे आउटर, आउटर मतलब क्या होता है, बाहरी, है ना, स्केलेटन है, स्केलेटन है। अब यहाँ स्केलेटन नाम आने के बाद हमारे दिमाग में आएगा, अब स्केलेटन का मतलब क्या है, ये हड्डी से बनी होगी, है ना, ये बोन से बनी होगी, कार्टिलेज होगी। तो स्केलेटन का मतलब यहाँ बोन्स नहीं होगा बच्चों, स्केलेटन है, लेकिन ये जो स्केलेटन है बहुत ही, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट है ना, आप देखिएगा कहीं से स्नेल लाइएगा देखिएगा बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो स्केलेटन है लेकिन ये बोन से नहीं बना होता है। तो आउटर स्केलेटन है, सबसे बाहरी स्केलेटन है। स्केलेटन का मतलब क्या है, हमने क्या देखा, हमारा बॉडी एक शेप में है, तो एक फ्रेमवर्क है। स्केलेटन का मतलब फ्रेमवर्क, बॉडी को जो शेप दे, तो इसके बॉडी को जो शेप दे रहा है ये स्केलेटन दे रहा है। तो स्केलेटन बोन से नहीं बना होता है। देखिए ये सेल क्या, आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि सेल इज नॉट मेड ऑफ बोन्स। तो ये क्या नहीं बने होते हैं, बोन से, हड्डियों से नहीं बने होते हैं। ये जो सेल देख रहे हैं ये हड्डी से नहीं बना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेल कंटेन इंटरनल ऑर्गेन, इंटरनल ऑर्गेन ऑफ द स्नेल। तो ये जो सेल है स्नेल की, जो इंटरनल ऑर्गेन है, हमारी इंटरनल ऑर्गेन्स क्या है बच्चों, स्टमक, हमारा पेट है, हमारा पेट है, स्टमक, लीवर है बच्चों, है ना, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है। तो ये सब क्या है, इंटरनल ऑर्गेन है बच्चों।
ये ऑर्गेन हमारे बॉडी के क्या है, इंटरनल ऑर्गेन है, मतलब अंदर वाली ऑर्गेन है, अंदर वाली ऑर्गेन है। तो इंटरनल मतलब जो बॉडी के अंदर हो। देखिए स्पेलिंग देखिए, INTERNAL, इंटरनल ऑर्गेन है ऑफ द स्नेल। स्नेल के इंटरनल ऑर्गेन को कौन रखता है, सेल रखता है। तो ये जो आप ऊपर से देख रहे हो सेल बहुत ही सॉफ्ट है, स्केलेटन है, लेकिन बोन से नहीं बना है। तो इस सेल के अंदर में क्या होगा, इनकी इंटरनल ऑर्गेन्स होंगे। ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो अब सेल क्या करता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये जो स्नेल है, स्नेल क्या करते हैं सेल में, कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, चलिए लिखते हैं हम इसको। अनफेवरेबल का मतलब है कि जब इनको लगेगा कि आसपास में कोई भोजन है, फूड है ना, कोई शिकार है, तो उनको मार के खाने के लिए, उनको मार करके खाने के लिए ये क्या करेंगे, तुरंत ये अपनी टेंटिकल्स और आई को निकाल देंगे। तो अपनी ये हेड को और ये फुट को तुरंत बाहर निकालेंगे, कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। यहां लिखेगा एक पॉइंट, अंडर इन अनफेवरेबल कंडीशन। अन का मतलब क्या होता है बच्चों, नहीं, FAVOURABLE। फेवरेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, फेवरेबल का मतलब जो हम पसंद करते हैं, और अन मतलब नहीं, तो मतलब ऐसी कंडीशन, कंडीशन मतलब स्थिति जो हमारे लिए पसंदीदा ना हो। तो अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन कब होगा इनके लिए, जब इनके आसपास में कोई क्या होंगे, ऐसा परिस्थिति जिसमें इनको खतरा हो, है ना, जैसे कि ज़्यादा पानी है कहीं, जैसे आग हो गया, है ना, तो आग जो है, आग इनके लिए क्या है, खतरा है बच्चों, तो अनफेवरेबल है क्योंकि इनके लिए पसंदीदा नहीं है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, स्नेल withdraws, WITHDRAWS, withdraws its head and foot into its कहाँ पर बच्चों, तो सेल में। ठीक है, देखिए WITHDRAWS, विथड्रॉज का मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना। ठीक है, तो स्नेल जो है विथड्रॉ इट्स हेड एंड फुट इनटू इट्स सेल। तो देखिए ये जो सेल देख रहे हैं, इसके बाहर में भी क्या निकल गया, टेंटिकल्स और आई। तो बच्चों जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, मतलब आसपास में या जब ये मूव कर रहे होंगे, जब ये चल रहे होंगे, है ना, आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें जो इनके लिए खतरा हो, डेंजर हो, तो इन डेंजर मतलब खतरे के समय में, या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में, इसको हम बोल सकते हैं डेंजर बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेंजर भी बोल सकते हैं। तो स्नेल क्या निकालते हैं, अपने टेंटिकल्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो मतलब हेड और फुट को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो अपनी जो फुट है, पैर है, और हेड को बाहर कब निकालेंगे, अनफेवरेबल या डेंजर कंडीशन में। ठीक है, कहाँ निकालेंगे, तो सेल में, सेल के बाहर। देखिए ये सेल है, इसके बाहर। ठीक है, यहां तक हो गया आपका, लिख लिया आपने बच्चों। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि ये स्नेल जो है अपनी फुट, जो इसकी मस्कुलर फुट है, उससे ये मूव कैसे करते हैं, मूवमेंट इन स्नेल। चलिए मूवमेंट इन स्नेल, SNAIL, स्नेल, मूवमेंट इन स्नेल। अब स्नेल की मूवमेंट की अगर हम बात करें तो लिखिएगा मूवमेंट ऑफ स्नेल इज कॉल्ड क्रीपिंग, CREEPING, फुल स्टॉप। क्या बोलेंगे, क्रीपिंग। बच्चों क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगने वाला, एकदम रेंग के चलता है। जैसे कि आप सांप को देखते हो बच्चों, कैसे चलता है, एकदम रेंगते हुए इस तरीके से, है ना। तो सांप की जो स्नेक होती है बच्चों, स्नेक वो किस प्रकार चलता है बच्चों, मूव कैसे करता है, देखिए इस प्रकार से
ये बच्चों देखिए इस प्रकार से है ना, ठीक है। तो ये जो है क्या है, ये है क्रीपिंग मूवमेंट। क्या है बच्चों, क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब रेंगना, है ना, इस प्रकार से रेंगना, है ना, रेंगना, ठीक है। तो क्रीपिंग मतलब रेंग कर चलना, रेंगने वाला एनिमल। तो ये मूवमेंट जो होगी, मूवमेंट मतलब चलना फिरना, तो ये जो मूव करता है स्नेल, उसको क्या बोलते हैं, क्रीपिंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एरो दे करके कि देयर आर 2 sets of muscle in the muscles 2 sets of muscle in the foot of snail which contract and expand alternately। तो हमने बोला बच्चों दूसरे पॉइंट में कि देयर आर 2 सेट्स ऑफ मसल, 2 सेट्स के मसल्स हैं। हमारे में मसल्स होते हैं कौन कौन, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, जो हमें मदद करते हैं चलने फिरने में, दौड़ने में, ठीक है। तो हम यहाँ मूवमेंट को क्या पढ़ रहे हैं, स्नेल की, तो इसमें भी 2 सेट्स के मसल होंगे इन द फुट, तो इसलिए हम क्या बोले, मस्कुलर फुट। तो फुट में, इनकी पैरों में यहाँ पर क्या होंगे, 2 सेट्स में मसल होंगे, है ना, इन द फुट ऑफ स्नेल, कहाँ पर होंगे, फुट में, विच कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो सिकुड़ेंगे, एंड एक्सपेंड करेंगे। तो मतलब हो गया कि इनकी फुट में 2 सेट्स के मसल्स होंगे। वो मसल्स क्या करते हैं बच्चों, कभी सिकुड़ते हैं तो कभी एक्सपेंड करते हैं, मतलब कभी सिकुड़ेंगे कभी रिलैक्स होंगे। देखिए जब हम बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, ये हो गया बच्चों। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जब बोलते हैं ना, हम अपनी बाइसेप्स से दिखाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम रिलैक्स यानी कि एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड। तो इसी प्रकार ये जो मसल होंगे इनकी फुट पे, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कभी एक्सपेंड, इसलिए हमने बोला अल्टरनेटली। क्लियर है, तो अल्टरनेटली का मतलब क्लियर है बच्चों, तो कभी ये सिकुड़ेगी, कभी तो कभी कभी एक्सपेंड भी करेगी, मतलब फैलेगा भी। चलिए कौन बच्चों, तो इसकी फुट में जो 2 सेट्स के मसल्स है, तो 2 सेट्स के क्या है, मसल। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट लिखिएगा कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मस्क्यूलर फुट, इनकी फुट किससे बनी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से, इसलिए हमने बोला मस्क्यूलर फुट का कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़न, और एक्सपेंशन मतलब फैलाव, फैलेगी भी और सिकुड़े भी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड। चलिए मस्कुलर फुट प्रोड्यूस ए काइंड ऑफ wave effect from back to front, बैक टू फ्रंट। तो देखिए हमने यहाँ बोला कि इसकी फुट में जो मसल्स हैं उसको हमने मस्कुलर फुट बोला। तो बच्चों उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और उसका जो एक्सपेंशन है एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, वो जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उत्पन्न कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो प्रोड्यूस मतलब कुछ, है ना, कुछ निकालना, कुछ जनरेट करना, उत्पन्न करना। क्या, तो एक काइंड ऑफ वेव, एक प्रकार की वेव इफेक्ट करता है बच्चों। जैसे कि आप किसी पानी में चले जाइए बच्चों, है ना, नदी तालाब के पास जब आप खड़े रहेंगे, तब ऐसे ही कहीं भी रिवर या तालाब पोखर में जाइएगा और एक बड़ा सा स्टोन, पत्थर उस पानी में फेंकिएगा ऐसे। तो पानी में जब आपने स्टोन फेंका
तो आप देखिएगा आसपास में जो होगी वहाँ पर बच्चों कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे पानी क्या होता है, दूर जाता है ना। क्यों? ये किस जगह पे, जहाँ आपकी स्टोन पत्थर गिरी होगी, तब आपने जब इस प्रकार से रिवर में पानी में आपने स्टोन को फेंका तो आप देखिएगा क्या होगा, पानी दूर दूर जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, एक वेव प्रोड्यूस हो रहा है। वेव, वेव का मतलब होता है WAVE, वेव मतलब तरंग बच्चों, है ना, वेव। तो वेव इफेक्ट, एक वेव का प्रभाव जनरेट होता है कहाँ, फ्रॉम बैक टू फ्रंट। तो एक प्रकार से वाइब्रेशन समझिए। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होता है, जैसे कि स्मार्टफोन बच्चों, वहाँ वाइब्रेशन एक ऑप्शन रहता है, क्लिक करते हैं तो वाइब्रेट करता है। इस प्रकार से यहाँ पर वो वेव होता है, तरंग होता है। आपने बताया जैसे पोखर में आपने स्टोन फेंका तो दूध तो गिरा, वो प्रकार का वेव है, तरंग है। वो कहाँ से कहाँ जाता है, बैक, पीछे से फ्रंट, आगे की ओर, बैक टू फ्रंट। तो ये वेव का इफेक्ट कहाँ से कहाँ जाएगा, बैक टू फ्रंट की ओर। क्लियर है? तो देखिए ऐसे कहाँ जाएगा, इस प्रकार ऐसे आगे की ओर। तो बैक टू फ्रंट क्या जा रहा है, वेव का इफेक्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो मस्कुलर फूड की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, सिकुड़न और फैलाव। क्लियर है? तो वेव इफेक्ट कहां से हो रहा है, बैक टू फ्रंट, बैक टू फ्रंट। क्लियर है? और यही जो है बच्चों, यहां तक लिख लिया आपने, चलिए यही अ सीरीज ऑफ, देखिए आप पोखर में, नदी तालाब में जाएंगे बच्चों, तो आप यहाँ खड़े हैं, है ना, यहाँ आप खड़े हैं और आपने एक जो है गिट्टी या कोई बड़ा सा पत्थर यहाँ मारा, तो आसपास की जो वाटर होगा बच्चों, पानी होगा, वो क्या होगा, दूर दूर जाएगा। इस प्रकार देखिएगा, है ना, क्या होगा, वो दूर दूर फैलते चले जाएगा। तो उसका जो डायरेक्शन है किस प्रकार है बच्चों, पानी जो फैल रहा है ना, पानी जो फैल रहा है वो किस प्रकार है, आगे की ओर एकदम, है ना, दूर दूर चली जाएगी इस प्रकार से, है ना। तो इसी को बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं बच्चों, वेव बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, वेव इन वाटर। पानी में क्या हो गया, वेव प्रोड्यूस हुआ। कब, जब आपने उसमें गिट्टी फेंका। चलिए, तो इसी प्रकार से ए सीरीज ऑफ वेव्स, एक वेव्स की एक सीरीज है, एक श्रेणी है, श्रृंखला है ना, इन मस्कुलर फूट मूव्स द स्नेल फॉरवर्ड। मतलब यहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, मस्कुलर फूट की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से। तो वेव जो है एक सीरीज में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, बैक टू फ्रंट। तो ये सीरीज है बच्चों, एक सीरीज में वेव प्रोड्यूस हो रहा है ना, इन मस्कुलर फूट मूव्स द स्नेल फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। तो यही वेव का जो सीरीज है मस्कुलर फूट में, वो मदद करता है, वो मूव्स कराता है किसको, स्नेल को आगे की ओर। मतलब ये स्नेल जब आगे चलते हैं तो किसके वजह से, सीरीज ऑफ वेव्स की वजह से। कहाँ, तो मस्कुलर फूट में। तो इनकी जो फूट है यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, एक सीरीज ऑफ वेव्स जो इनको आगे चलने में मदद करता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? स्नेल बच्चों क्या है, क्रीपिंग एनिमल में। क्रीपिंग, इसकी मूवमेंट क्या है, क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब रेंगने वाला। तो कैसे ये चलेगा बच्चों, आगे की ओर रेंगते हुए एकदम धीरे धीरे। और यहाँ देखिए बच्चों, अर्थवॉर्म्स को आप जो देखते हो जिस प्रकार वो मूव करता है, उससे भी धीरे ये मूव करता है। मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि मूवमेंट जो होगा वो एकदम सिमिलर होगा, मूवमेंट ऑफ स्नेल इज सिमिलर टू दैट ऑफ an earthworm, हमने बोला कि जो मूवमेंट होगी किसकी, स्नेल की, इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है, हमने पढ़ा है अर्थवर्म्स बच्चों, है ना। तो जो अर्थवर्म्स होते हैं
वो क्या होते हैं, मूव करते हैं एकदम ऐसे एकदम धीरे, है ना। किसकी वजह से बच्चों, तो हमने देखा था किस प्रकार उनका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, है ना, वहाँ पे मूव करते हैं। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है उनमें, तो उनकी वजह से मूव करते हैं। तो स्नेल का जो मूवमेंट होगा, ये जो चलेंगे वो सिमिलर होगा अर्थवॉर्म्स के, जैसे अर्थवॉर्म चलते हैं उसी प्रकार चलेंगे। लेकिन यहाँ लिख लिया आपने, चलिए। लेकिन इसमें क्या खास बात है, मूवमेंट ऑफ एन अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म की जो मूवमेंट होगी, या आप बोल सकते हैं बच्चों अर्थवॉर्म, इसको ऐसे लिखिएगा, मूवमेंट ऑफ एन earthworm is faster, is much faster किसकी तुलना में, देन स्नेल। तो स्नेल बहुत, इट इज ए वेरी स्लो एनिमल। स्नेल क्या होते हैं, बहुत ही स्लो, धीरे धीरे चलने वाले एनिमल, इसीलिए इनका मूवमेंट अर्थवॉर्म के समान है, इन्हीं की तरह चलते हैं अर्थवॉर्म्स की तरह। लेकिन जो अर्थवॉर्म की जो मूवमेंट ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मच फास्टर देन स्नेल, मतलब अर्थवॉर्म जो मूव करते हैं, चलते हैं, वो स्नेल से ज़्यादा फास्ट चलते हैं, मतलब तेज चलते हैं। क्लियर है, चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।